देखिए आज अपनी क्लास नंबर 4 है कैलेंडर को लेकर के, ठीक है। क्लास नंबर 4 तो आप सभी लोग निकालो, नोटबुक वगैरह निकालो। कल ट्राई किया, वो जो सीट दी उसको ट्राई किया? 5 सवाल हुए ना, ठीक। और होंगे आज, और होंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे तो कुछ चीज़ें लिखते हैं अपन। वो सोनू मोनू वो आ गए क्या? महेंद्र उधर वो आए हुए हैं क्या? मोनिका, वो मोनिका और सोनू आते हैं ना 22 सर से, ताऊ सर से, वो आए हुए हैं? देखो उनको एक मैंने सुबह कॉल किया था, सीट के लिए बोला था, एक DI वाली। हाँ पेन, हाँ वो नीचे गिरा हुआ था, एक उधर रखा मैंने। कल मैंने पेन लिया था इनसे, हम तो कभी पेन ले जाते ही नहीं है। हाँ अच्छा ये है ना, हाँ। पेन दो तरीके से स्पेशल होता है, एक तो कोई देता तो होता है, ये मैंने सोचा पेन में ही कुछ है। लो अच्छा लो चलो, नहीं है कोई बात नहीं। देखिए देखिए आज अपने एक टाइप है, आगे की टाइप लेना। टाइप नंबर कितने तक हो गए थे? कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। अब टाइप नंबर 5 देखिए कैलेंडर के अंदर। आपने वो पिछले वीडियो देख लिए, ठीक है। अब आपका कैलेंडर रेडी है ना, ठीक। अब देखिए टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन कैसे देगा। क्वेश्चन वो आपको इस प्रकार से देगा कि यदि 15 दिसंबर 2015 को रविवार था, क्या था? रविवार था, तो आप लोग बताइए, था तो आप लोग बताइए, तो आपको क्या बताना है? तो बताओ, तो बताओ 10, तो बताओ 2 साल, यहां पर अक्टूबर कर लेना, अक्टूबर। 2 साल 1 माह है, 10 दिन बाद कौन सा वार होगा? 10 दिन बाद कौन सा वार, कौन सा वार होगा? ठीक है, क्लियर यहां तक? अब देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस टाइप नंबर 4 में अपन एक चीज सीखेंगे कि इसको किस प्रकार से अपन टाइप नंबर 3 में घुसेड़ दें, ठीक है। और उसके बाद में तो आपको आता है, तो आपको क्या करना है, 15 अक्टूबर 2015, ठीक है। अब देखो 2 साल है, तो आपको यहां पर रखना है सालों को +2, और ऐसे बनाए तो क्या बना, 15 अक्टूबर 2017। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं पॉइंट वाइज, इसका भी एक रीजन है, बताऊंगा, ठीक है। 1 माह है, तो 1 माह है, इसमें ऐड कर दो, प्लस 1 महीना ऐड करना है, तो ये क्या बन गया, 15 नवंबर 2017। और फिर कितने दिन बाद, तो +10 दिन बाद, तो ये हो गया 25 नवंबर 2017। आ रहा है क्या उसमें, ठीक, यहाँ तक है गया ना, 25 नवंबर 2017। अब आपका क्वेश्चन कैसे बन गया बताऊं? अब आपका क्वेश्चन ऐसे बन गया कि 15 अक्टूबर 2015 को यदि रविवार है, तो आप बताओ कि 25 नवंबर 2017 को क्या वार होगा। और ये अपन ने कल सीखा। अब अपन पहले क्या करेंगे, इसका वो शेषफल निकालेंगे, तो वो बन जाएगा अपना रविवार का कोड, और इस अनुसार हमें एक नया कोड का पैटर्न प्राप्त हो जाएगा। फिर इसका शेषफल निकाल के मैच कर लेंगे कि कौन सा दिन आ रहा है, राइट। अब आपको 1-2 चीज बता देता हूँ छोटी छोटी, कि ये मैं चाहता तो यहाँ लिख देता सारा। कैसे लिखता, देखो +1 माह है, यहाँ माह है लिखा करो, यहाँ वर्ष लिखा करो,
और यहाँ पर मैं लिख देता 10 दिन, और यहीं पर कर सकता था 25 दिन नवंबर और 17 कर सकता था, ठीक है ना। अब इसमें दिक्कत कहाँ होती है वो मैं बता देता हूँ। हालांकि देखो करने वाले आप कैसे भी स्टंट मार सकते हो, लेकिन एक तारीख या एक महीना कुछ भी एक चुका तो मतलब पूरा ही गलत है, ठीक है ना। तो अब इसमें दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत यहाँ होती है कि कई बार यहाँ पर जैसे लिखा हुआ आ गया 3 माह है या 4 माह है, राइट। तो वो 4 माह होगा ना तो वो फिर गड़बड़ करेगा, ठीक है। हालांकि यदि आपके दिमाग में प्रॉपर वे में चल रहा है कि यार 4 माह होंगे तो 3 महीने 2 महीने तो इसके अंदर ही एडजस्ट हो रहे हैं, फिर अगला साल आ जाएगा, इतना चल रहा है सॉफ्टवेयर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वरना देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, हाँ इसी का एक करके बताता हूँ, इससे आगे तो आप कर लोगे ना, इससे आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो मैं एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ, जैसे 15 अक्टूबर 2015, अब उसने ऐसे लिख दिया 2 साल 3 माह और 20 दिन ऐसे लिख दिया। तो अब देखो क्या होगा, 2 साल करो पहले, तो 2 साल किया तो कितना हो गया 15 अक्टूबर 2017। अब इसमें करो 3 माह है, तो देखो आप खुद सोचो 3 माह है, 1 माह करते हैं ना, जैसे 1 माह तो क्या होता है नवंबर, 2 करते हैं तो दिसंबर, 3 करते हैं तो जनवरी, जनवरी तो होगा जो होगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 18। ये इसमें मेन चीज है, इस वजह से मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, इसलिए ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। अब देखो अब आगे और क्या क्या दिक्कत है, अभी और प्रॉब्लम है। अब 20 दिन जैसे ही मैंने इसमें ऐड किए तो मुझे पता चला कि 15 और 20 क्या हो रहे हैं 35 हो रहे हैं। तो अब फिर देखना है कि जनवरी तो 31 की होती है, जनवरी 31 की होती है, मतलब ये क्या हो जाएगा 31 और आगे क्या है 4 और है, तो तारीख हो जाएगी 4 और महीना भी ये क्या कर जाएगा ग्रो, तो ये क्या हो जाएगा फरवरी 2000। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं है, ये इसमें थोड़ा सा ये बारीक पॉइंट है, राइट। अब इसको नोट कर लो। इतना जोर से नोटिफिकेशन आता है आपके, मैंने तो मोबाइल लेने के बाद में आज तक कभी रिंग पे ही नहीं किया, वो साइलेंट ही है, जब लिया तब। अच्छा ऐसे, मेरे तो ऐसे आदत सी हो गई, मतलब जब शुरू से लिया उस दिन साइलेंट किया, उसके बाद हटा ही नहीं, तो फिर मेरे मोबाइल ने क्या किया वो इश्यू कर दिया, नाराज़ हो गया। पहले वो वाइब्रेट करता था, फिर एक बार गिरा, अब उसके बाद वो डीएनडी में वो वाइब्रेट ही नहीं करता कि आप टेंशन ही मत लो, आपको आवाज़ पसंद नहीं है मैं वाइब्रेट ही नहीं करूँगा, ठीक है। लिखो आगे आप सही सलामत बिना भीगे, अच्छा कार में आ गए तब नहीं भीगोगे। आप उधर रेलवे स्टेशन की तरफ रहते हो ना? अच्छा ये आपके पास, अच्छा आपके भाभी हैं, अच्छा तो आप तो काफ़ी दूर इधर तो ये वो पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध हो गया, जैसे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध होता है ना, तो आप तो बार बार आते होंगे इधर से। हाँ इधर तो ट्रैफिक रहता है। आकाशवाणी, हाँ नोट कर लिया। पहले अच्छा इसमें मंगलवार आ रहा है ना, ठीक है, आप सभी लोग भी इसका निकालें, हाँ इसमें निकाल लेना मंगलवार। तो ये आपकी एक टाइप थी, इसमें कैसे कुछ दिनों के बाद का वार निकाला जाता है। वापस बताएं कौन सा, ये वाला देखो, इसमें मंगलवार, ये तो देखो 15 अक्टूबर 2015 को रविवार है, तो ये तो कल वाली टाइप जैसी है ना,
अच्छा कल थे ही नहीं। देखो 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर का कोड कितना है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1, 1 हो गया। 20 में दिया 4 का भाग, पूरा पूरा गया 0, 0 का कोड 6, 15 का 15, और इसमें दिया 15 में 4 का भाग 3, 3 बार 4 3 बार 3 आ गया। ठीक है, अब इसमें देना है आपको 7 का भाग, ये एक, ये एक, ये पूरा कैंसिल, 3 और 1 2 3 5, तो शेषफल कितना आ गया? 5 आ गया। तो मतलब रविवार का कोड 5 है, सोमवार का कोड क्या हो जाएगा? 6, और मंगलवार का कोड क्या हो जाएगा? 0, और फिर आगे वापस ऐसे कोड चलेंगे। ठीक है, राइट। अब देखो इस 25 नवंबर का इसका निकालो, तो 25 नवंबर का क्या हो गया? 25 नवंबर का कोड कितना होता है? 146 4, और 20 में दिया 0, 0 का क्या हो गया? 6, 6 हो गया, 17 का 17, और इसमें 4 चौक 16, 4 पॉइंट समथिंग रहेगा तो 4। अब देते हैं 7 का भाग, तो 7 का इसमें 21 3 तक मतलब 4 हो जाएगा शेष, 6 1 7 कैंसिल, और यहाँ पर 14 3 रह जाएगा, तो 4 3 7 ये कैंसिल, तो क्या बचा? 4 बचा, 4 बचा। तो ये क्या आएगा इसमें? शनिवार आएगा। 0 कहाँ रहे? कोई बच, शनिवार आ रहा है, शनिवार आएगा फिर, है ना? कैलकुलेशन चेक कर लेना ना। इन्होंने भाई साहब ने निकाला तो मंगलवार आया, मैंने मंगलवार लिख दिया, कोई बात नहीं, आता रहता है। मतलब प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए आपके, प्रोसेस इससे इसके। ओके, आप तो आ जाइए, इसलिए आपको थोड़ा नहीं बैठेगा क्योंकि क्लासें काफ़ी हो गई इसकी, है ना? तीसरी क्लास है, आगे चलिए। तीसरी क्या? चौथी है ना, कैलेंडर की चौथी क्लास। ये आप दोनों, आप लाइव में नहीं रहते ना? आप दोनों, हाँ डिम्पल रहते हैं ना? एक सेकेंड रुको, हाँ 146 है, 146 होता है तो 4 होगा। देखो एक सेकेंड रुको रुको, चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड रुकना। 25 का 25, नवंबर का 4, और इसका हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 6, इसका हो गया 17, और कोई बचा क्या? 25 आ गया, 4 आ गया, 20 का 6 आ गया, और 17, और 17 का इसमें देगा तो 4 7। अब देखो ये 7 ये 21, तो 4 बचा, और 4 4 8 हो जाएगा, तो 1 रह जाएगा, 6 1 7 पूरा हो जाएगा, 17 4 21 पूरा हो जाएगा, तो कितना? 0 ही आएगा। तो 0 में क्या हो जाएगा? मंगलवार। ठीक है, मंगलवार। ओके, ठीक है। नवंबर का 146 में 4 हो गया। चलिए, इसका लिख रहे हो क्या आप लोग? अच्छा, आप आते हो लाइव में? ये डूडल आर्ट कौन है? आप ही हो क्या? ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बेटा दे। देखिए ये हो गया। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, उसको ट्राई करते हैं, फिर अपन अगला टाइप लिखेंगे। कल क्या मजा है देखने का, है क्या नहीं? आपने कभी सोचा कि अपने आसपास इतना कुछ देखने लायक है? हाँ, बहुत कुछ है। देखिए आपको मैं बता दूं, क्यों सर मैं ना फिल्में शूटिंग होती है अभी तक, कितनी 2 3 मूवी शूट हो गई वहाँ। हाँ क्यों सर में मूवी शूट होती है, देखिए। हाँ अगला क्वेश्चन लिखिए कि यदि 25 लिखो 16 जनवरी 1998 को यदि शुक्रवार था तो हाँ हाँ, तो 21, तो ये बताना, रुको, तो 2 साल
4 माह है, 2 साल 4 माह नहीं, इसमें साल ज़्यादा कर लो, 5 साल कर लो, 5 साल 4 माह है और 11 दिन बाद कौन सा वार होगा? निकालोगे? निकालो निकालो। चांदनी चांदनी, इतना लेट आते हो? हाँ हाँ, अच्छा पापा के साथ आते हो। अरे कुछ इनको भी बताओ रे, इनको जग सुना सुना लग रहा है इधर कुछ मंगलवार आ रहा है श्रवण, गलत तो यार क्या कह सकते हैं। हाँ चलो ट्राई करते हैं। देखो हमें कंसेप्ट पता होता है, क्वेश्चन हम रेंडमली देते हैं, समझ आई बात? निकालना पड़ेगा। 16 जनवरी 1998, पहले 5 साल तो क्या हो गया? 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 16 जनवरी। ठीक है, अब देखिए 4 माह है तो प्लस का 4 माह करना है, 1 महीना जोड़ते हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, तो 1 महीना ऐड करते हैं तो आपका फरवरी होता है, 2 माह ऐड करते हैं तो मार्च, 3 माह ऐड करते हैं तो अप्रैल, 4 माह ऐड करते हैं तो कितना होता है? मई। तो यहाँ पे क्या हो गया? मई, 16 मई 2003। अब 5 कितने दिन? 11 दिन, 27 मई 2003। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया कि 16 जनवरी 1998 को यदि शुक्रवार है तो 27 मई 2003 को क्या हो? तो 16 जनवरी 1998 का पहले निकालो। देखो 16 का 16, जनवरी का कोड कितना है? जनवरी का कोड चेक करने के लिए पहले देखोगे लीप एक अलीप है, सामान्य पहले देखना पड़ता है ना, क्योंकि 2 के कोड चेंज होते हैं पहले के। सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में इसका कोड क्या होगा? 1, तब ठीक है, बात रह गई है ना। तो इसमें क्या हो गया? 1, उसके बाद में 19 में 2 भाग 4 कितने बार जाएगा? 16 तक 3 रहेगा, और 3 का कोड क्या है? 0। 98 का 98 और 24 और बट्टे में 7। तो अब आप देखिए 24 में यहाँ 3 रह जाएगा, और 98 4 7 98 होते हैं। ठीक है, ये गया। और 16
और एक 17, 17 में 7 गया पीछे 3, तो 3 3 कितने हो गए? शुक्रवार का कोड क्या आ गया? 6, शुक्रवार का 6 आ गया। तो अब आपको देखना है कि 27 मई 2003, तो 27 मई का निकालो। 27 तारीख का क्या हो गया? 27 मई का कोड कितना बैठता है? 2 बैठ रहा है, ठीक है। और 20 में 4 का दिया 5, 0 0 का 6 और 3 0 3 संख्याएं हैं जैसे जैसे आ जाएगी। और फिर 3 में 4 का भाग जा ही नहीं रहा तो 0 और 7। अब देखो 7 ये 21 तो 6, 6 और 2 8 तो 1, 6 1 7 कैंसिल, 3 बचा, 3 बच गया। तो अब शुक्रवार का कोड 6 है, शनिवार का कोड 0 है, सोम का कोड 1 है, मंगल का कोड 2 है और बुधवार का कोड क्या हो जाएगा? और सॉरी रवि आएगा ना इसके आगे, रवि का 1, सोम का 2 एंड मंगल का 3। श्रवण बैग में देखना, पीछे बैग में सीट है क्या? मेरे बैग में अभी आगे पढ़ाना, उसका इंतजाम कर लेते हैं पहले। इतने लेट आ रहे हो? बारिश इतनी भयंकर आई क्या जो तैरने लगे? आप तैरते तैरते यहाँ पहुंचे हो। कई बार क्या होता है, सॉल्यूशन बहुत ऊपरी स्तर का रहता है। एक सुनाता हूँ, एक बार हमारे कोई थे जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, उन्होंने ज्ञान दिया हमको। एक बार बोले कि प्रॉब्लम कई बार निम्न स्तर की रहती है कि कैसे कि 7 दोस्त थे, जंगल में गए, तो जंगल में भूख लगी। हाँ आप अनो के आदमी लो लिखो। तो जंगल में भूख लगी तो सातों के सातों ने कहा कि क्या करें कि आम खाया जाए। आम लगे हुए थे पेड़ पर, पूछा कि यार आम कैसे खाया जाए? तो एक ने बोला कि पेड़ को नीचे तने से काट दो, पेड़ गिर जाएगा, आम खा लेंगे। तो तभी दूसरा बोला कि पेड़ को क्यों काट रहे, मेन टहनियां उनको काट दो। तो अगले ने कहा कि मेन टहनियां ही क्यों काट रहे हो, जहां से वो कॉम्पलें निकली हुई होती है वहां से काटो, छोटी छोटी काटो, पूरा पेड़ का क्यों नुकसान कर रहे हो? कि अच्छा ये बात भी सही है। तो अगले ने कहा कि इसको भी क्यों काट रहे हो, जो बड़े बड़े जो गुच्छे हैं उनको वहां से काट दो, वो गिर जाएंगे तो फिर उधर से खा लेंगे, ये कर लो। तब लास्ट वाला बोला कह रहे हो ये बढ़िया, देखो ये नीचे चुग लियो और खा लियो, ठीक है, नीचे नहीं देखी हुई कौन में। तो लिखो ये आप, कितना हो गया? मंगलवार हो गया इसमें। तो चलिए नेक्स्ट, अब अगला टाइप लगाओ। चलिए अब अगला टाइप है, इसमें एक सामान्य वर्ष लीप वर्ष का कंसेप्ट ध्यान में रखना। कितने नंबर टाइप हो गई है? हाँ टाइप है, आगे ला रुझाव थे, लगाता ये 6 है। अब कोई कम पड़ी जगह कहीं करा। ये टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में बोला जाता है, एक मैं कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे सामान्य वर्ष में जो साल का पहले दिन का वार होता है ना, वही उस साल के अंतिम दिन का वार होता है, ठीक है। अभी पता लगेगा कैसे। जैसे जनवरी होता है ना 1 जनवरी, और दिसंबर हमेशा 31 का ही होता है, ठीक है। तो जो सामान्य वर्ष होगा उसमें 31 दिसंबर और 1 जनवरी का वार है वो सेम होगा, ये ध्यान रखें। यहाँ ला रहे नहीं मत देखो कि सर 31 दिसंबर का वो 1 जनवरी का बस वो सेम वार क्या हो। यहाँ देखो, यहाँ लंब 1 जनवरी 2023 और 31 दिसंबर 2023 इनका वार का बोल रहा हूँ, इनका वार क्या होगा? सेम होगा। किसमें? सामान्य वर्ष में, ठीक है। अब सामान्य में लीप में क्या फर्क है, तो दोनों का लिख देता हूँ पहले। सामान्य वर्ष लीप वर्ष तो चेक करने आते ही हैं, इधर लिखते हैं सामान्य वर्ष और नीचे लिख देते हैं लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में होता क्या है? सामान्य वर्ष में 1 जनवरी का जो वार होता है का वार और बराबर होता है 31 दिसंबर का वार। जैसे इसका यदि वार x है तो इसका वार भी क्या होता है, ठीक है।
और जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में 1 जनवरी का जो वार होता है का वार बोले x, ठीक है, तो 31 दिसंबर का जो वार होगा वो इसके बराबर नहीं होता है, सेम नहीं होता है दिसंबर का वार, इसका वार होता है x+1। बोले तो लीप वर्ष में यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, मंगलवार। जबकि नॉर्मल वर्ष में यदि यहाँ पर 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, रविवार। सामान्य वर्ष में सेम होता है, लीप में जस्ट एक आगे वाला, तो इसको नोट कर लो, टाइप लगा के नोट कर लो। जो कल या परसों नहीं आए थे वो सीट ले जाओ भाई, सीट पड़ी है यहाँ पर। चाहिए क्या किसी को जो कल या परसों नहीं? देखो एक तो आप अच्छी ले जाओ, अच्छी वाली देखो। एक तो ये देखो, ये कौन सी, ये आपके पास एक नहीं है। एक कल कैलेंडर की ये दी थी, ये भी ले जाओ, ये आपके पास एक नहीं, देख लेना। ये वाली है तो रुको रुको, एक और निकाली ना। ये वाली है क्या? ये देखो ये कौन सी है, ये वाली होगी। एक वो क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन तो परसों दिया था, ये ले थी ना आपके पास? हाँ ठीक है। और किसी को चाहिए? हाँ आओ ले जाओ। परसों आए थे, कल नहीं आए थे ना आप? कल वाली कौन सी, इसमें से देखना, इसमें कौन सी है कल वाली? ये कल वाली ले जाओ, ले जाओ। ये है, इसमें देखो। कल वाली ये कैलेंडर की थी, वो कैलेंडर की सीट निकालेंगे दिलीप, अभी निकालना, बाद में थोड़ा ब्रेक हो तो मैं ना। ये है, चलो और भी चाहिए तो यहाँ देख लेना और बांट देंगे। क्या श्रवण बैग में नहीं थी कोई सीट किसी प्रकार की, डीआई कुछ नहीं था? एक काम करो ना, आप अपना मोबाइल लो, आपकी स्पेस है, उसका गूगल खोलो, मैं आपको एक सीट देता हूँ, उसको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। पहले डाउनलोड करते हैं पीडीएफ। ये लिखो पहले, अब क्वेश्चन लिखो। एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 1 जनवरी, गूगल क्रोम, अच्छा, एक लीप वर्ष में 1 जनवरी को मंगलवार था, 1 जनवरी को मंगलवार था, तो बताओ 29 दिसंबर को उसी वर्ष में क्या वार होगा? ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन है ना, इंटरप्रिटेशन। अब इसका थोड़ा और सर्च करना आगे, ये डेस्कटॉप सेट की है ना, ये आपका, इसको नॉर्मल कर लो थोड़ा। डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वेश्चन सीट, पीडीएफ इन हिंदी। अब इन मेहनत से सर्च कर कटू एक पीडीएफ काट लो, बढ़िया, ठीक है। बताओ सोमवार। देखिए अब क्वेश्चन को देखिए पहले। देखो आप बोलो, देखें मैंने क्या बोला था, एक लीप वर्ष था। एक लीप वर्ष में मैंने 1 जनवरी को क्या वार बोला? 1 जनवरी को मंगलवार। अब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब आपको पता है कि 1 दिसंबर को, सॉरी 31 दिसंबर को जो वार होगा वो उससे एक क्या होगा, ज़्यादा होगा लीप। तो आपको पता लग गया कि 31 दिसंबर को क्या होगा, बुधवार। तो आपको पता है कि 30 दिसंबर को क्या हो जाएगा, तो आपको ये भी पता है कि 29 दिसंबर को क्या हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं घुमाएगा, ठीक है ना। चलो सभी के यही है, ठीक है। अब आप एक और लिखो, उसके बाद कुछ तूफानी कर लिखो। क्या हुआ? हाँ
रानी कुछ अनोखा आंसर है आप, कुछ पता नहीं लगा? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लीप वर्ष में क्या होता है कि 1 जनवरी का जो वार होता है ना, उससे एक ज़्यादा वार होता है 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को क्या हो गया, फिर इससे बेक चले मंगलवार, सोमवार, 29 दिसंबर का पूछा मैंने। लिखिए नेक्स्ट। लिखो एक सामान्य वर्ष में, एक सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में 2 जनवरी को, एक सामान्य वर्ष में 2 जनवरी को मंगलवार था, 2 जनवरी को मंगलवार था। तो बताइए 30 दिसंबर को कौन सा वार होगा? हाँ, रविवार आया सभी, बढ़िया। हाँ, रविवार। इन 1 जनवरी पर, 1 जनवरी से निकाला ना आपने? सामान्यकरण हो गया, जनरलाइजेशन हो गया आपने, ठीक है ना? हाँ हाँ। एम बा हो गयो बे जगह बे थान पता है बजाज वाली गाड़ियां लिया फिर बे कने कोई हीरो की कोई लेट जाओ इन बार बार न्यूट्रल करे नहीं। जी हाँ ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को देखते हैं। कितना है रानी? हाँ कितना आंसर है? आई नहीं। 2 जनवरी को क्या था? मंगलवार। तो 1 जनवरी को क्या हो जाएगा? सोमवार। ये वर्ष कैसा है? सामान्य। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी का होता है, वही 31 दिसंबर का होता है। तो 31 दिसंबर को सोमवार, तो 30 दिसंबर को क्या हो जाएगा? रविवार। यही पूछा था 30 दिसंबर को क्या होगा। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक लगाओ, कैलेंडर का रिपीटेशन, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। हाँ ऐसा एक क्वेश्चन और, चलो भाई इनकी डिमांड। वो हेलो फरमाइश आती थी ना पहले रेडियो पर, आपको पता है? सुनी है किसी की? लिखो लिखो 2 जनवरी। एक आपको पहले पता है, एक काको काको आता नहीं उस थंग सुने होंगे रेडियो पर। हाँ वो मारवाड़ी में आते थे, ये आकाशवाणी पे आते थे वो, है ना? शनिवार शनिवार को आते थे शायद वो, शनिवार को या पता नहीं रविवार को, यार बचपन में सुना हुआ मेरा। चलो अभी भी आते हैं क्या? उनके साथ वो एक भतीजी भी आती है, ठीक है ना? उसका कुछ नाम होता है, क्या कुछ होता है नाम होता है उसका। लिखो आगे। कहते हैं आईडी पासवर्ड लगा दो, लॉगिन कर लियो है। हाँ चिर में है ना, लगा। इंग्लिश में आ रही है, हिंदी में नहीं है क्या? अरे यार हिंदी में रहते ना थोड़ा मजा आता। आप ट्राई करो ना, हिंदी के लिए ट्राई करो ना, 1-2 या टेक्स्ट बुक पर मिल जाएगी। देखो जैसे पीटीएफ एग्जाम, थोड़ा सा नीचे देखो, इसमें इनमें ढूंढो ना 1-2 में, वरना ये कैसे करेंगे? सारी इंग्लिश में 200 प्लस हाई नॉर्मल लेवल का देखना है अपने को, पहले हाई लेवल के बाद में डाउनलोड करेंगे। एक आप काम करना, पहले एक बार हिंदी के लिए ट्राई कर लो, फिर नहीं बैठती है ना तो फिर जो दिखे ना वही निकालो। लिखो 2 जनवरी को, एक सामान्य वर्ष में 2 जनवरी को शुक्रवार था, शुक्रवार था। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए उसी वर्ष
28 दिसंबर को क्या वार होगा? उसी वर्ष 28 दिसंबर को क्या वार, क्या होगा? सोम, निकालो सभी, सोम आ रहा है। सोम आ रहा है, ठीक, निकालो निकालो सभी निकालो। सोमवार आ रहा है। आपने निकाला कि इनके पीछे पीछे बोल रहे हो? ठीक है, हाँ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए आ गया 28 दिसंबर को सोमवार। चलिए इसको करें बोर्ड पर या अब आप संभाल लोगे? हाँ, सोमवार। इनके एक कम पड़ रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट। देखिए अगला है आपका कैलेंडर का पुनरावर्ती। कैलेंडर का पुनरावर्ती, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। देखो अब इसमें क्या करना है, रिपीटेशन कैसे, पहले तो ये मैं बताऊं। जैसे 2023 में जैसा का जैसा कैलेंडर है ना, वैसा का वैसा कैलेंडर हमको वापस कब देखने को मिलेगा, ये बात। अब इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि ई बार होली इतना तारीख आई जन अगली बार होली कदार, क्योंकि होली दीपावली इन पर डिपेंड कौन करे, अबकाली सावन 2 है ना, तो वो सारा आगे पीछे हो जाता है। और कई बार जैसे ये होली दिवाली जितने भी तीज त्यौहार वगैरह होते हैं वो होते हैं आपके हिंदी कैलेंडर पर। जो हिंदी कैलेंडर होता है ना विक्रम संवत वाला, ये चलता है। अब कणे 11 2 उजे, कणे 2 की 1 उजे, तो यूँ सगड़ो मामलो जो डिस्टर्ब। आप जो कैलेंडर पढ़ा ना वो अंग्रेजी कैलेंडर है, तो वो जो अंग्रेजी कैलेंडर है वो पाचो कद रिपीट हुई, सेम 2023 जन को कैलेंडर कद आई, ये चीज़ के बारे में अपन बात करनी है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, कैलेंडर की पुनरावृत्ति बहुत हेल्प करती है। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे, फिर उसकी पुनरावृत्ति पर बेस कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे, हालांकि आपको इतना हाई लेवल का नहीं देगा। जैसे मान लो 11 साल बाद में ये कैलेंडर रिपीट होता है, मान लो उदाहरण के तौर पर, तो फिर वो आपको 2034 का एक कैलेंडर दे। अभी पूछे 6 जुलाई 2023 को यदि रविवार है तो बताओ 6 जुलाई 2034 को क्या होगा, तो फिर पता ही रहेगा कि रिपीट हो रहा है तो सीधा ही क्या है, रविवार। तो इसकी पुनरावृत्ति को कैसे चेक करें, आपको क्या करना है, कोई भी वर्ष लेना है और उस वर्ष में हाँ देखो जीवन रोशन हो गया। वर्ष में क्या देना है, 4 का भाग देना है, ठीक है, 4 का भाग देना। अब 4 का भाग देने के बाद में शेषफल आएगा, ठीक है ना। तो शेषफल कैसे आएगा, शेषफल क्या क्या आता है, 4 का भाग देने पर 1 सेकंड रुकना है ना, आप सब मत बताना, मैं पूछूं वो वही बताएगा। रानी क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि 4 का भाग दें तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? हाँ 0 आ सकता है, और हाँ हाँ, और क्या आएगा, 4 नहीं आएगा? अच्छा ऐसा है क्या, तो इसमें ऐसा है कि या तो 1 आ जाए या फिर क्या जाए, या 3, और या फिर क्या जाए 0 आ जाए। तो आप इसका ध्यान रखना, 6 11 11 28, ठीक है, 6 11 11 28, ये है आपके वर्ड्स टू एड, मतलब ये एड करने होते हैं। अब कैसे, आप सिर्फ एड का ही ध्यान रखना, ऐसे एड मतलब इतने आपको एड करने हैं। अभी मैं करके दिखाऊंगा, आप ऐसे कोई टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ठीक है। अब ऐसे वर्ष आ जाए, कोई भी वर्ष दे, नॉर्मल कोई वर्ष आया, अब आप उस वर्ष की, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपने जैसे लिया 2023 लिया, ये नॉर्मल वर्ड्स के लिए है, शताब्दी के लिए नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है ना। नॉर्मल वर्ड्स के लिए आपने ये 23 उठाया, 23 में लास्ट 2 डिजिट में दिया 4 का, तो कितने शेषफल कितना आया, 3। शेषफल 3 आने का मतलब है 2023 में कितने ऐड करने हैं, 11। आपने 2023 में 11 ऐड किए तो क्या हो गया 2034। मतलब जैसा कैलेंडर अभी है ना, वैसा का वैसा कैलेंडर 2034 में होगा।
मतलब कि यदि जैसे कि फॉर एग्जांपल आज अपने तारीख है 17 जून 2023 को आज शनिवार है, आप सभी लोगों को पता है। तो 17 जून 2034 को भी क्या होगा, एकदम डिटो कैलेंडर आएगा वापस 2034। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, इधर देखो साइड में, जैसे कि 1998 में जो कैलेंडर था वो वापस कब रिपीट होगा, ठीक है। तो 98 में किसका भाग दोगे, 4 का, तो शेषफल कितना आया, 2। शेषफल 2 है, इसका मतलब 11, तो इसमें 11 जोड़ो 2009 में एक कैलेंडर है। अब 2009 का वापस कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 9 का देखो, 9 के में दिया 4 का भाग, ठीक है। तो शेषफल कितना आया, 1 आया, तो कितना हो गया, 6 2015। जैसा 1998 में कैलेंडर था वैसा 9 में, जैसा 9 में था वैसा ही। एक बार 15 का और चेक करना, कितना आया, 1, तो इसका मतलब इसमें कितना ऐड होगा, 6, कितना हो गया, 2021, और सॉरी 4 3 12, तो कितना बचा, 3 11, तो 2026। मारे कहीं आ देख नहीं मैं कि मैं पैदा हुए ज्યાં को कैलेंडर वो पाचो कदे खाए अब तो 2 बार तो पीछे चूका इम ठाको नहीं, इम ठाको नहीं, आपके ध्यान रखना 2026 में सेम वैसा ही वापस क्या होगा कैलेंडर, ठीक है। हाँ, तो अब आप लोग इस चीज को लिख लो एक बार। पहले ये कैलेंडर की पुनरावृत्ति हेडिंग लगाना, उसके बाद ये वर्ष 4 लिख के ये वाला सारा डाल देना, ठीक है। उसके बाद हम एक नोट लिखाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन लिखाएंगे। बराबर मात्रा में समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को, ये खिड़कियां वगैरह इतनी खुली है तो भी दम घुट रहा है ना। आप रेगुलर आओगे या ऐसे डेमो लेने के लिए आए हो, हाँ ये पास वाले रेगुलर आओगे, कॉलेज स्टार्ट होगी तब आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, ऐसी कौन सी कॉलेज है जो स्टार्ट होती है वापस, हाँ हाँ कहाँ से, जाइल से, जाइल में वीट थे चाहे वो, चलिए बायोमेट्रिक लगती है क्या आपके, ये अंगूठा सेव करवा रखा है, लगाते हो बायोमेट्रिक, हर रोज आते हो या 2-4 दिन गैप, अभी छुट्टियां चलती है लेकिन जब जाते हो तब की बात। अच्छा पहली बार ही है, सेकेंड ईयर है ना इस बार। अब इसमें लिखो, नोट लगा के लिखो, लिखना दिए गए वर्ष में, आगे कोष्टक में लिख देना शताब्दी वर्ष के अलावा, क्योंकि शताब्दी वर्ष में अलग कंसेप्ट लगता है वो मैं बताऊंगा। दिए गए वर्ष में आगे कोष्टक में लिख देना शताब्दी वर्ष के अलावा 4 का भाग देते हैं, दिए गए वर्ष में शताब्दी वर्ष के अलावा 4 का भाग देते हैं। इसके आगे भी कोष्टक में लिख देना लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि अंतिम 2 अंकों में देते हैं लास्ट 2 डिजिट, 4 का भाग देते हैं लास्ट 2 डिजिट में, और उसमें प्राप्त होने वाले शेषफल के आधार पर लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग देते हैं, और प्राप्त होने वाले शेषफल के आधार पर, और प्राप्त होने वाले शेषफल के आधार पर उपरोक्त सारणी के अनुसार शेषफल प्राप्त होने पर उपरोक्त सारणी के अनुसार कैलेंडर की पुनरावृत्ति देखी जाती है, कैलेंडर की पुनरावृत्ति देखी। आप लोग रफ में क्यों लिखते हो, वापस फेर में कर जाके करते हो, अच्छा डबल करते हो, तब बहुत बढ़िया।
कैलेंडर की पुनरावृत्ति देखी जाती है। अब नीचे लिखना एग्जाम्पल, लिखना वर्ष 2023 का, वर्ष 2023 का, वर्ष 2023 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होगी? वर्ष 2023 की जो पुनरावृत्ति है वो कब होगी? हाँ मंठा है लिखना ही मैं ना। क्या दिलीप मिली पीडीएफ? इंग्लिश में निकाल दो आप, निकालो, आज इंग्लिश पढ़ेंगे ये। हाँ ज़्यादा चटेगी। हाँ हाँ ट्रांसलेट होता रहेगा। फांग वास्ते दाल मतलब संस्कृत में भी टाइप हुई ना। निकाल दो, इंग्लिश का निकाल दो, 2 पेज निकाल दो, समझ में आ जाएगा। और तो इंग्लिश में इंग्लिश आनी जरूरी है कहीं? यदि इंग्लिश आती जने मोबाइल चाल तो जन थे सगळे अवार चीटियां लिखता नेर बनेर, ठीक है क्या नहीं? अरे बा अलग, अरे नंबर नहीं रह जीती लिखनी पड़े बाद में, तो कौन लिखनी पड़ी अगर? तो मोबाइल वगैरह चलाओ तो इंग्लिश की जरूरत थोड़ी पड़े, लैपटॉप वगैरह चलो यही चले ना। हाँ हाँ वो इंग्लिश तो होती है, लेकिन मोबाइल तो प्योर इंग्लिश में चलता है। अपन टाइप करते हैं वो करते हैं अपन ये पूरा ये ऐसे इंग्लिश में, तो वो तो अपना चलता है ना, है क्या नहीं? तो अब आपको क्या करना है, बस इंग्लिश में तो खाली मैं तान बताऊँ नहीं कि जन वो आंधो आदमी चले नहीं, टंटोड़ा मारना है। मैं बार देखो थान बताऊँ बात है, सीखो सब। हाँ। कुछ नहीं होता, ऐसे चलता है। देखो मैं बताऊँ, जहाँ डर डर के कदम रखते हैं ना वो नहीं सीखते। जैसे कि मैं बताऊं, जो हमने कंप्यूटर कब सीखा, ऐसे तो हमें सेकंड क्लास में भी कंप्यूटर सिखाते थे जब मैं सेकंड में पढ़ता था। 1 साल ही पढ़ा, नागौर पढ़ा, बाकी तो हम उधर ढाणियों में गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते थे। तो अभी मेरे चाचा जी वाला लड़का है, वो एडिटिंग वगैरह सब रैपिडली बहुत ज़्यादा स्पीड से कर देता है, हर चीज़ टेक्निकली, ठीक है ना। अभी कितना 12th में, वो 10th में 9th में था तब से ही कर रहा है। तो इसका रीज़न मैं बताऊँ ना, हम जब कंप्यूटर चलाते थे थोड़ा ऐसे रहता था कि यार इसका चला रहे हैं, कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो उसको है ना मेरी तरफ से छूट दे रखी है। मैंने कहा देखो चलाओ इसको, जहाँ पर भी अटक जाए पिन निकाल देना, वापस डाल देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं। मतलब फॉर्मेट वहाँ के जोर को नहीं, बस नीचा मत पटक दी, और क्यों टेबल नीचा पटके बस गड़बड़ है मामलो। हार्डवेयर में प्रॉब्लम नहीं होनी, सॉफ्टवेयर में भले की प्रॉब्लम हो। तो अब उनके पास क्या है, खोने के लिए कुछ नहीं है, जो खोने के लिए नहीं है वो खतरनाक है, तो वो सीखते रहते हैं। वो तो देखता ही नहीं है कि यस नो, सीधे एंटर मारता है, यस तो यस, नो तो नो, ठीक है। तो चलो आगे देखिए, कर लिया यहाँ तक। अब आगे अपन शताब्दी का देखेंगे। हाँ कहाँ हो, एक एक और क्वेश्चन करवाएं, अभी एक एक क्या खूब सारे करवाएंगे। देखो अब ऐसा लोड मत लिया करो ना। देखो जैसा मैंने आपको बताया, आपको कोई कोई चीज़ है उसको देख करके ऐसे मोरल डाउन नहीं करने का। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि यदि आपको हिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, किसी को थोड़ी सी आती है ना, तो भी वो आपको बहुत शानदार लगेगी, है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ये मैंने शायद आपको बताई थी या नहीं थी, इस बैच का मुझे मालूम नहीं। हम फर्स्ट ईयर में गए थे अजमेर पढ़ने के लिए, ठीक है, बताई देना, ठीक है। तो शुरू में बताई थी शायद, पहले दूसरे दिन है ना। तो उसका क्या हुआ कि हम वहाँ गए, तो वहाँ के थोड़े क्या है कि लड़के लड़कियाँ वो थोड़े स्मार्ट लोग हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पे गए तो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं था, वो तो इतने मैनर्सफुल थे। हकीकत बता दूँ, वहाँ पर जो जाके कबाड़ा किया हुआ है ना, वो अपने नागौर वालों का ही किया हुआ है। वो है ना बेचारे, वो जानते ही नहीं है कबाड़ा करने में। जैसे मान लो अपन गलती से किसी के अंदर गिर जाए ना, तो भी वो अपने को बोलेंगे सॉरी भैया, सॉरी, ठीक है, चाहे गलती अपनी हो, इतने मतलब ये मैनर्सफुल है। आपागे बस पाँच बुला लो पकड़ के ना, बोले पढ़ो खुद ही, ठीक है। तो उनमें बहुत ज़्यादा मैनर्स थे। वो नकल नहीं करते यार, नकल करने में बहुत डरते हैं, हल्की सी भी नकल हो कि ना गंदी बात है। मैंने कहा यार ये तो पहले दूसरे में नैतिक शिक्षा पढ़ाने बिया खाए। तो हम वहाँ पे गए तो वो क्या इंग्लिश वर्ड वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। तो हम यहाँ पे गए तो वहाँ पे सभी ने पूछा कि कौन से किस स्ट्रीम से हैं, ठीक है। तो मान बढ़ जाए पची ठा पड़ी कि स्ट्रीम को मतलब किसी ब्रांच हो, मतलब साइंस बायो में हो, मैथ्स में हो कि यहाँ। तो एक हमारा फ्रेंड भी था साथ में। तो मैं तो पूरा यार देसी गाँव मन था कौन इंग्लिश में की कौन जानता, मान पहले जानते क्यों कि टू बिलोंग करो,
अब माना हटाऊंगा ना कि बिलोंग मतलब आया गटू हो, ठीक है। तो क्यों बिलोंग, क्यों, हाँ हाँ, क्या अरे कहाँ रहते, कहाँ हो, मैंने कहा यहीं रहते हैं। कि अच्छा प्रॉपर यहीं क्यों, नहीं प्रॉपर हटूंगा, नहीं प्रॉपर तो नागौर, क्या वही तो पूछ रहे हैं आपसे। मैं क्या अच्छा जन बैठा पड़ी बिलोंग करना इनके। तो बट जाता जाता ही शुरू करी। बट मांगे तो कोई पूछ तो कि कहाँ सब्जेक्ट लियोड़ो, गणित लियोड़ी, मैथ्स तो कभी कहते कौन, मैथमेटिक्स है, ठीक है। बट जानते बाद मैथ्स मैथ्स करे चढ़ा। अब मांग को वो पहले पूछे थे कि मैथ्स मैथ्स मैथ्स, वो मांग साथ आड़ो मैं कि भाई आपा की तो दाल कौन गले हटे, बहुत हाई फाई आदमी। पर जानते ही सर क्यों, क्या आर यू नाउ अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बे हगड़े के यस सर वेरी सिंपल वेरी इजी, यार माने तो क्या ना हवा ही कौन लगी, ठीक है। तो मैं भी सात आड़ा पूछ्यो तो जितवो यान खड़ो उर्कियो कि भाई जो वेरिएबल है वो पावर 2, ग्रेटेस्ट पावर इज पावर 2, तो मतलब कि जो वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है ना, एक्स स्क्वायर, मतलब दी घात समीकरण क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जन मैं क्यों आज आपन नहीं आवे, ठीक है। तो भी पता कौन लगे थोड़े दिन पच मन धीरे धीरे ठा पड़ी कि इनके खाली मैक्स मैक्स ही है, मैक्स हूँ आगे की को नहीं है। समझ में आई बात। बेन बे बीत बीती ट्रम वगैरह आवे जखूँ पे बहुत स्मार्ट यहाँ लग गया करे, जन भले साठ भले डाउन हो जाओ ले बैठो बैठो, ठीक है। तो इन ज़्यादा की को नहीं है मामलो। आगे देखो, तो अभी आप इंग्लिश की डीआई सोल्व करोगे। कुल मिलाकर कहने की बात यह है, डीआई को डाटा इंटरप्रिटेशन बोला जाता है। अब इसमें शताब्दी वर्ष का देखना है कि शताब्दी वर्ष का क्या देखता है, शताब्दी वर्ष। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जोरदार, अभी आपको बहुत मजा आएगा। कौन सा डीआई? अच्छा बुक है, रीजनिंग की बुक नहीं है, वो मैथ्स का टॉपिक है। तो मैथ का डीआई रीजनिंग का डीआई अलग अलग कैसे, तो मुझे दिखाओ देखें तो। अच्छा मोबाइल में निकाल दोगे, निकाल दो अग्रवाल में, हाँ ढूंढ देंगे मिल जाएगी, अग्रवाल में मिल जाएगी, अग्रवाल ही। तो चलो मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा। देखो हुआ क्या था, वहाँ पे कैंटीन थी, ठीक है ना। तो कैंटीन में क्या हुआ था, मुझे ये पता नहीं था कि कॉलेज का कैंटीन का मतलब क्या रूल होता है, ठीक है ना। तो हम पहले पहले वहाँ गए कैंटीन में, एक दिन गए कुछ खा पी के और बाहर निकल गए। हाँ नहीं ये मतलब तो पता था कि ये खाने पीने की चीज़ें, लेकिन ये पता नहीं था कि इसका क्या सिस्टम क्या है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो चलते थे आपके चुनाव रहते हैं ना, शुरू शुरू में एडमिशन लेते हैं तब, तो वो चुनाव वाले बहुत ज़्यादा लोग जाते, बहुत ज़्यादा निकलते, तो हम भी जाते खा पी के वापस बाहर निकलते। लेकिन हमको मालूम नहीं था कि कैंटीन में पैसे भी देने होते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जिसका एडमिशन हो जाता है उसके लिए वो फ्री होती होगी साथ में, ठीक है। तो ऐसे से तो 2-3 बार तो ऐसे आ गए, चौथी बार गए तो देख के जैसे हो तो वो बिल लेके आया, वो साथ वाला था। वो एक दिन चला दूसरा भी, मैंने उसको कहा चल चलते हैं आज, बोले किधर, मैंने कैंटीन की तरफ चलते हैं। वो उठ के खड़ा होकर गया पैसे देने के लिए, पैसे देने, मैंने कहा पैसे भी देते हैं क्या, क्योंकि वो 3 दिन तक हमको क्यों नहीं बोले बताऊँ, क्योंकि 50-60 जाते हैं वो एक साथ, चुनाव वाले वो एक साथ पेमेंट होता है उनका, तो वो सोचते ये इसके साथ है वो उसके साथ है। बाद में मुझे पता चला कि ये इसका है। एक उससे पहले मेरे कभी भी ये जैसे चाउमीनर बर्गर ये पिज़्ज़ा वगैरह होते हैं ना, ये कभी खाए हुए नहीं थे, ठीक है। तो पहले दिन गए, पहले दिन जाते ही उन्होंने कहा क्या लोगे, तो 1-2 तो जो नाम बोले कि भाई मिर्ची बड़ा कोफ्ता वगैरह ये तो सब खाएड़ा, क्यों चाउमीन, मैं क्या टेस्ट चाउमीन, ठीक है। तो एक दिन चाउमीन टेस्ट की, चाउमीन एकदम बेकार, 3rd क्लास, मैंने छोकी कौन लगी, लोगन गांठियाँ लागते। दूसरे दिन गए तो बोले कि क्या लाना, फिर चाउमीन बोला, मैं भाई ओ तो ख़त्म है, ठीक है। तो बोले बर्गर, मैंने कहा यस, वो बर्गर लेके आए। अब हम 2 थे, दोनों ही साथ में गाँव से थे, हम दोनों ने बर्गर पहली बार देखा था, तो हमने बर्गर खाया नहीं। अब बताओ आपने, हमने खाया क्यों नहीं, वो ला के रख दिया तो भी नहीं खाया। हम वेट कर रहे थे कि इसको खाते कैसे, पास वाला खाए तो हम खाएं, ठीक है। तो हकीकत में नहीं पता था कि इसको कैसे खाते हैं। भाई के चीज़ जरूरी थोड़ी कौन मिक्स कर खा पाएंगे, चूर हरू कर दियो तो ठीक है, इज्जत की फालूदा बन जाए। मैं क्यों भले बैग में डाल ले जाओ चाहे डस्टबिन में डाल दो, लेकिन पूरा ठा नहीं पड़े जड़ते इन्हें इज्जत की फालूदा नहीं करानी है। देखो शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष में क्या क्या चीज़ होती है। शताब्दी वर्ष जैसे मान लो इसमें एक सामान्य शताब्दी वर्ष होता है, एक लीप शताब्दी होता है, ये तो आप सभी जानते हो, सामान्य शताब्दी एंड लीप शताब्दी, सामान्य शताब्दी एंड लीप शताब्दी। अब इसका तो आप पता लगा लोगे, आगे वाले 2 डिजिट है उससे आप पता लगा लोगे कि सामान्य शताब्दी है या लीप शताब्दी। यदि सामान्य शताब्दी रहे तो उसमें आपको +6 ऐड करना है, और लीप शताब्दी रहे तो उसमें आपको +28 ऐड करना है परमानेंटली, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है, तो शताब्दी का भी लगा लो।
11:04 हो गए। मैं एक सारणी देता हूँ, उस सारणी में जितने भी मैं ईयर लिखूँ उसका जो नेक्स्ट कैलेंडर का रिपीटेशन है वो आप लोगों को लिखना है। ये इसमें देखो दिलीप, देखो उसमें वो पीछे रही, इसमें से निकाल दो ना 2-1 पेज अपना, आज का जुगाड़ हो जाएगा, कल कहीं दूंगे। मनपुल भाई साहब वो है क्या, वो डीआई की जो सीट थी ना अपने 6 डीआई की सीट थी पिछली बार बांटती, उसका है क्या आपके पास ओरिजिनल कॉपी है घर पे? देखने पे पता लगे। हाँ ये डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, आंकड़ों का निरूपण होता है। तो यहाँ पर ऊपर हॉस्टल में कोई एक्स स्टूडेंट है जो पहले के जिनके पास हो सकती है ऐसे? सोनू मोनू वो इधर है, वो आए नहीं ना आज, सोनू मोनू आए नहीं तो कोई मतलब नहीं यार। चलो आज निकालो, कल कुछ जुगाड़ करेंगे, किसी को कॉल करेंगे, इतने लोगों को फोटोकॉपी बांटी है तो रहेगा किसी के पास। उनको मैंने बोला था सुबह लाने के लिए, वो लेके आए होंगे शायद, अब आ गए होंगे। पूछें क्या? लिख लिया? अब टेबल बनाते हैं। हेलो हेलो, आया कौन है कोचिंग? अच्छा वो कौन है आज, क्या हो विचार है क्या? डीआई की सीट मिली? अच्छा अच्छा, तांकनेत कौन है? ठीक, हाँ डीआई करा, ठीक। ठीक है, तो इसका अगला वर्ष यहाँ लिखना है और इसका अगला यहाँ लिखना है, लिखना दमादम। ये लो बना लो टेबल, ये आपका होमवर्क है ना? क्या इसमें नहीं है डीए? ऐसे थोड़ी ना होता है यार, मत लो, कहीं नहीं बनी, पीछे चार्ट वगैरह। ये पाई चार्ट किससे है? देखो 617 पर पाई चार्ट है। हाँ तो ये है ना, ये करना, यही निकालना है। हाँ ये निकाल, इसमें देखो आपको सबसे इजी देख लेते हैं। सबसे पहले ये एकदम डाउन लाइन टेबुलियन है, ठीक है। इधर बारी कौन का देख लेते हैं, इधर छोड़ो आप, 40 तक आ गया। अब देखो 576, इसमें बहुत शानदार दे रखा है यार, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा इसका। देखो एक काम करना, आप एक तो निकाल देना ये, ठीक है, इसके ऊपर चिन्ह लगा दो, तो हाथ लो 1584, एक पेज ये निकालना, ठीक है, ये निकाल दो। और इसके पीछे आप निकालना एक ये, एक 5 कैसी है, इसमें कैसा है ये, देखो ये एक ये और एक ये बैठ रहा है, और इसमें लें तो कितने आ रहे हैं, 2-3 आ रहे हैं ना एक साथ। तो आप एक काम करना, एक ये निकाल दो और एक इसके पीछे ये निकालो, फटाफट निकाल दो, ठीक है। तो कल इससे निकाल लेंगे। ये भी इसमें देखो, ये 40 से लेकर ये है ना समंकों का विश्लेषण, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो ये ठीक है, ये पूरे ही आते हैं 40 से लेकर, ये पूरा ही डीआई है, ठीक है। हाँ ये दोनों आगे पीछे निकाल दो, ठीक है। चलो भाई रोक दो। देखो डाटा इंटरप्रिटेशन के इसमें 4-5 दे रखे हैं, पाई चार्ट का अलग दे रखा है, बहुत अच्छा। हाँ इसको रोक दो। आंकड़ों का विश्लेषण होता है तो देख लेना।